तो आज षष्ठः पाठ आदि गुरु शंकराचार्य नामक पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में बीच का पाठ भी उठा करके दे दिया जाता है। तो बीच का पाठ यह है आदि शंकराचार्य। सबसे पहले पाठ का संदर्भ हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि संदर्भ लिखने से आप लोगों को 2 नंबर की प्राप्ति होगी। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे भी कह सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित आदि शंकराचार्य नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, अब देखिए लिखा है, धन्येयं भारत भूमिर्यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लय कर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णश्च भूत्वा आविर्बभूव। त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था अरक्षत्। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसिनः को नृपतीनाम् उत्पाट्य धर्मत्रायत्। सैषा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहित भगवान् शिवः शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। भगवतः शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य भासस्य अवैदिकस्य प्राबल्यं चासीत्। अशोक आदि नृपतीनां राजबलम् आश्रित्य पाण्डित्यं मन्या साम्प्रदायिका वेदमूलं धर्मं तिरश्चक्रुः। लोकजीवनम् अन्धकारं विस्तृताया तस्यां मुहुर्मुहुर्मुहुर्महयानां क्षणमपि शर्म न लेभे। तस्यां विषम स्थितौ भगवान् शंकरः प्रचंड भास्करः इव उदयाय देशव्यापी मोहमालिन्यम् उज्जित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। ठीक, तो देखिए लिखा है, धन्येयं भारत भूमिर्यत्र। धन्येयं, देखिए धन्य अयम, धन्य है, अयम मतलब यह, भारत भूमि मतलब भारत भूमि, यह भारत भूमि धन्य, यह भारत भूमि क्या है? धन्य है। यत्र, जहाँ पर, यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पर साधु जनानाम, सज्जनों की, परित्राणाय मतलब रक्षा के लिए, यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पर सज्जनों की रक्षा के लिए। फिर से देखिए लिखा है कि अयम धन्ये भारत भूमि, यह भारत भूमि धन्य है। यत्र, जहाँ पर, सज्जनानाम बोले तो साधुजनानाम, साधुजनों की अर्थात सज्जनों की, परित्राणाय मतलब रक्षा के लिए, और दुष्कृतानांच माने दुष्टों के, विनाशाय मतलब विनाश के लिए, सृष्टि स्थित लय करता, सृष्टि स्थित लय करता, सृष्टि, ध्यान दीजिएगा, जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कर्ता मतलब कारण स्वरूप परमात्मा अर्थात भगवान ने स्वयं ही कदाचित रामः कदाचित कृष्णश्च, कभी राम तो कभी कृष्ण भूत्वा के रूप में आविर्बभूव मतलब प्रकट हुए। समझ में आया? यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पर सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारणभूत परमात्मा
स्वयं ही कभी राम तो कभी कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। आ जाएगा। आगे लिखा है त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा। त्रेता युग में भगवान ने राम का रूप धारण करके, देख लेगा ना, त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा। त्रेता युग में राम ने धनुष धारण करके विपथगामिना माने कुमार्गगामी, कुमार्गगामी मतलब बुरे मार्ग पर चलने वाले, राक्षसाम मतलब राक्षसों का संहारम कृत्वा संहार करके ना, वर्ण आश्रम, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की रक्षा किए। किस युग में? त्रेता युग में। आगे लिखा है द्वापरे, वहीं द्वापर में। अब त्रेता युग के बाद कौन सा युग आया? द्वापर कहा जा रहा है। वहीं द्वापर में कृष्ण ने धर्म ध्वंसिनः, धर्म का ध्वंस करने वाले, धर्म का विध्वंस करने वाले, धर्म को हटाने वाले, ध्यान दीजिएगा, धर्म को नष्ट करने वाले दुष्ट राजाओं का, कुनिरपति नाम मतलब दुष्ट राजाओं का उत्पाट मतलब विनाश करके धर्म का त्रायत मतलब उद्धार किया। सहसा स्थिति यदा कलौ, सहसा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव। वैसी ही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई। पहले त्रेता फिर द्वापर, अब स्थिति कलयुग की आ रही। कर रहे हैं सहसा स्थिति यदा कलौ, वैसी ही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई। लिखा है तदा तब नील लोहितः भगवान शिव, तब नील लोहित, नीले वर्ण के रंग के समान, नीले रंग वाले, देखिए लिखा नील लोहित मतलब नील रक्त वर्ण वाले भगवान शिव पुनः शंकर के रूप में प्रकटी बभूव मतलब प्रकट हुए। समझ में आया? त्रेता में भगवान राम आए धनुष धारण करके, कुमार्ग पर चलने वाले राक्षसों का क्या किया? वध किया। क्लियर? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया और बुरे राजाओं का विनाश किया। वैसी ही स्थिति जब कलयुग में आई, तब भगवान शिव शंकर ने, भगवान शिव ने स्वयं शंकर का रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हुए। अब आया? सरल हुआ? शंकराचार्य को भगवान शिव का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। तो वही देखिए आगे लिखा है कि भगवतः शंकरस्य जन्म काले, भगवान शंकर के जन्म काल के समय में वैदिक धर्मस्य ह्रासः, वैदिक धर्म की कमी, वैदिक धर्म की अवनति या कमी और अवैदिक धर्म मतलब नास्तिक धर्म की बड़ी ही प्रबलता थी। अशोक आदि नृपति नाम राजबलम आश्रित्य, अशोक आदि राजाओं का बल प्राप्त करके, अशोक आदि राजनम, अशोक आदि नृपति नाम राजबलम आश्रित, अशोक सम्राट अशोक का नाम सुने हैं ना, तो अशोक आदि राजाओं का बल प्राप्त करके पंडितम मन्या, स्वयं को पंडित मानने वाले, स्वयं को विद्वान मानने वाले सांप्रदायिक लोग वेद मूलम धर्मम, वेद मूलक धर्म का तिरस्चक्रुः मतलब तिरस्कार करते थे। अशोक कहते नहीं हमारी पहुंच बड़ी दूर दूर तक होती है, तो इनकी पहुंच कहाँ तक थी? अशोक आदि राजाओं के पास थी। लोग कहते थे सत्ता में हम हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो अशोक आदि राजाओं के बल को ये प्राप्त किए हुए थे। कुछ काम गलत कर देते थे तो अशोक आदि राजा इन्हें माफ़ कर देते थे, तो ये और धुनाधुन हो गए थे। तो वही बताया जा रहा है कि अशोक आदि राजाओं का खिताब देखो,
अशोक आदि राजाओं का बल प्राप्त करके स्वयं को पंडित मानने वाले लोग मिला सांप्रदायिक वेद मूलक तत्वों का धर्मों का क्या करते थे? तिरस्कार मतलब अपमान करते थे। आगे देखिए लिखा है लोक जीवनम अंधकारम स्त्रितायाम, लोक जीवन के अंधविश्वास के अंधकार पर तस्याम मुहुर मुह्यमानाम, बार बार मुग्ध होता हुआ भी क्षणम अपि शर्म न लेभे, क्षण भर के लिए भी कल्याण का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तस्या विषम स्थितौ, इस विषम परिस्थिति में भगवान शिव शंकर ने प्रचंड भास्कर सूर्य के समान उदित होकर के देशव्यापी मोहमालिन्यम उज्जित्वा, देश में व्याप्त मोह माया की मलिनता को उज्जित्वा माने दूर करके वैदिक धर्मस्य, वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठाम चकार, एक बार फिर से स्थापना किए। कौन? शंकराचार्य जी। समझ में आया? पाठ बहुत ही सरल है, ध्यान पूर्वक पढ़िए, परीक्षा में आ सकता है। ये पैराग्राफ 2003-2009 में आ चुका है। ठीक है, अगला देखिए। अब शंकर जी के जन्म के बारे में बताया जा रहा है। भगवान शिव शंकर जब शंकराचार्य के रूप में जन्म लिए तो कहाँ लिए, किस सन में लिए, माता पिता का क्या नाम था, गुरु का क्या नाम था, आज तमाम प्रकार की बातें अगले पैराग्राफ में देखिए दी जा रही हैं। लिखा है शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णाख्या नद्यास्तटे स्थिते सलक ग्रामे अष्टाशीत्यधिके सप्तशततमे ईस्वीयाब्दे नंबूद्री कुल जन्म लेभे। तस्य पितुर्नाम शिवगुरुरासीत् मातुश्च सुभद्रा। शैशवादेव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्न एव आसीत्। अष्टवर्षदेशीयः सन् अपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेषु प्रावीण्यमवाप। दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान् शिवगुरु पंचतत्त्वं वपाप। पितृवात्सल्यं विरहितः मात्रैव लालितश्चासौ प्राक्तन संस्कारवशात् जगतः मायामयत्वम् आकल्यं तत्त्वसन्धाने मनः चकार। प्ररूढरैव वैराग्य प्रभावात् स प्रवृजितु मियेश परंच परम स्नेह निर्भरा तदेकतन याम्बानानुज्ञां ददौ। लोकरीति परः शंकरः मातुः अनुज्ञां विना प्रवर्ज्याम अंगीकर्तुम न शशाक। अब देखिए आगे की कथा बड़ी ही रोचक है, इनके जीवन काल से जुड़ी हुई है। लिखा है शंकरः केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते। मिला श्री शंकर अर्थात शंकराचार्य जी ने केरल प्रदेश के मालाबार प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर, मिला पूर्णा नामक नदी के तट पर स्थित सलक नामक ग्राम में सन 788 ईस्वी में नंबूदरी कुल में जन्म लिए। कौन? तस्य पितुर्नाम शिवगुरु आसीत्। इनके पिता का नाम शिवगुरु था। तथा च मतलब तथा मातुः सुभद्रा, तथा माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत्। शैशवादेव मतलब बचपन में ही शंकराचार्य अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। बचपन से ही शंकराचार्य अलौकिक प्रतिभा मतलब असाधारण प्रतिभा के धनी थे, परम मेधावी थे, वेरी टैलेंटेड थे। अब समझ में आया? आगे लिखा है अष्टवर्ष देशीय सन अपि। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इन्होंने परम मेधावी असौ मतलब 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इन्होंने वेद वेदांगेषु प्रवीण्यमवाप संपूर्ण 6 शास्त्रों और वेद वेदांगों की योग्यता
प्राप्त कर ली। केवल 8 वर्ष की उम्र में संपूर्ण वेद वेदांग, चारों वेद और 6 शास्त्रों के ये ज्ञाता हो गए। याद रखिए, अभी आप लोगों को 4 वेद और 6 शास्त्रों के बारे में भी पता नहीं होगा। ये चारों वेद और 6 शास्त्रों को घोर के पी गए केवल और केवल 8 वर्ष की अवस्था में। आप हो गए 14 वर्ष की ना। बोलो। आगे लिखा है, दुर्वई बात बाल्यकाले, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है या दुर्भाग्यवश, बाल्यकाले एवं माने बचपन में ही तस्य पिता, इनके बचपन में ही इनके पिता श्रीमान शिव गुरु पंच तत्वपात माने पंच तत्व में विलीन हो गए, अर्थात मरणावस्था को प्राप्त हुए। पितृवात्सल्य विरहितः, पिता के स्नेह से वंचित, मात्रैव माता के द्वारा ही लालितश्च असौ, इनका पालन पोषण किया गया। आया। आगे लिखा है, प्राक्तन संस्कार वसात, प्राक्तन माने मन में उत्पन्न हुए, संस्कार वसात, प्राक्तन संस्कार वसात मतलब पूर्व जन्म, ध्यान दीजिएगा, पूर्व जन्म के प्राप्त संस्कार के कारण। लिखा है आगे, इनके मन में क्या लिखा है कि जगतः मायामयत्वम आकल्य, यह संसार माया से युक्त है, ऐसा आकल्य मतलब ऐसा सोच करके तत्व संधाने मनः चकार, तत्व की खोज में इन्होंने अपना मन लगाया। अब लिखा है, प्ररूढ़ वैराग्यम प्रभावात, मिला जी, प्ररूढ़ वैराग्यम प्रभावात, मन में उत्पन्न हुए वैराग्य से, वैराग्य के प्रभाव से, सप्रवृजितुम, ये संसार को छोड़ना चाहते थे, परंतु परम स्नेह निर्भरा, परंतु परम स्नेह पर निर्भर इनकी माता तद एकद तनय अम्बा, इनकी माता ने, देखिए उन्हीं एक पुत्र पर अवलंबित इनकी माता ने न अनुज्ञाम ददौ, इनको आज्ञा नहीं दिया। समझ में आया। माया कलत्व को मतलब मायावी समझ करके इस दुनिया को इन्होंने संन्यास लेना चाहा, जिसके कारण अपनी माता से आज्ञा मांगे। अपने एक ही पुत्र पर अवलंबित होने के कारण माता सुभद्रा ने इन्हें संन्यास लेने के लिए आज्ञा नहीं दिया। लोक रीति परः शंकरः मातुः अनुज्ञाम बिना, लोक रीति को मानने वाले शंकराचार्य जी माता की आज्ञा के बिना प्रवज्याम अंगीकर्तुम न ससकात, बिना आज्ञा के संसार त्यागने के लिए ये स्वीकार नहीं कर सके। पहले बताया जाता था माता पिता की आज्ञा के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते, यही कारण था। लिखा है, लोक रीति को मानने वाले शंकर मतलब शंकराचार्य जी ने मातु अनुज्ञाम बिना, माता की आज्ञा के बिना संन्यास ग्रहण नहीं कर सके। आ जाएगा, सरल है ना। आगे देखिए लिखा है, एवं गच्छतु दिवसेषु एकदा शंकरः पूर्णायाम सरिति असनातुं गतः, यावत् स सरितो अन्तः प्रविष्टः तावदेव बलिना ग्राहेण ग्रहीतः शंकरः आसन्नं मृत्युमवेक्ष्य आर्तस्वरेण चुक्रोश। तस्य वत्सला माता अर्थात जननी स्वपुत्रस्य स्वरं परिचीयं भृशं विललाप, तस्याः तादृशीं विपन्नामवस्थाम् अनुभूय स तस्यै न्यवेदयत् अम्ब, यदि ते मम जीविते अनुरागः स्यात् तर्हि संन्यासाय मां नुजानीहि, तेनैव मे ग्राहान् मुक्तिर्भविष्यति। अन्यन्यगतिः माता तथैवत्याच सद्यस्तग्राहात् मुक्त स संन्यासम् आलम्ब्य पुत्रविरह संतप्ता मातरं सान्तयित्वा तया बान्धवैश्चानुज्ञातः, यदि वेशधरः स्वजन्मभूमिं त्यक्त्वा देशाटनतुं प्रवृत्तः
वन विथिकासु परिभ्रमण स क्वचित गुहांतवर्तिनं गौड़पाद शिष्यं गोविंद पादांतिकं जगाम यतिवेशधारणं तं गोविंद पाद प्रपच्छ कोसि त्वं भो। तब शंकर ने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं श्रोतं न जिह्मं न च प्राणनेत्रं न च व्योम भूमिर्नेत्र न तेजो न वायु चिन्दानंद स्वरूप शिवो अहम शिवो अहम। आ जाएगा। अब आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं। बड़ा ही सरल और बड़ा ही रोचक और मनभावक है ना। लिखा है एवं गच्छतु दिवसेश, इस प्रकार कुछ दिन के बीत जाने पर, गच्छत मतलब चले जाने पर अर्थात बीत जाने पर, इस प्रकार कुछ दिन के बीत जाने के बाद एकदा शंकर, एक बार शंकराचार्य जी पूर्णाख्याम, देखिए लिखा है पूर्णायाम सरिति स्नातुम गतः, पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए गए। ध्यान देना। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद शंकराचार्य पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए गए। यावत स सरितो अंतः प्रविष्ट, ज्यों ही ये सरित माने नदी में घुसे, प्रविष्ट मतलब उलियाए या घुसे ठेठ में उलियाना ही कहते ना, उलियाए का भले वही चले जाना। हाँ चले गए। तावदेव बलिना ग्राहेण ग्रहित, तभी किसी बलशाली ग्राह मतलब घड़ियाल मगरमच्छ ने इन्हें जकड़ करके पकड़ लिया। ठीक। शंकर आसन्नम मृत्युम वेक्ष, शंकर ने मृत्यु को सम्मुख देख करके आर्त स्वरेण चुक्रोश, बड़े ही करुण स्वर में चिल्लाए। चुक्रोश मतलब चिल्लाए, जिसके कारण देखिए आगे क्या लिखा है, तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरम परिचीय, इस करुण वाणी को अपने पुत्र की वाणी जान करके, स्वरम परिचय माने जान करके, भृशम बिललाप, इनकी माता बिलख बिलख करके बिललाने लगी अर्थात रोने लगी कि हमारा लड़कवा लगा था गड़बड़ान, है ना। तस्यातादृशी विपन्नम अवस्थाम अनुभूय, माता की इस दुखावस्था को अनुभव करके स तस्यै नवेदयत, उन्होंने अपनी माता से निवेदन किया। अम्ब, हे माता, ध्यान दे, गोड़ पकड़े व घड़ियाल, और अपनी माता से शंकराचार्य क्या कर रहे हैं कि हे माता, यदि ते मम जीविते अनुरागः स्यात्, यदि तुम्हारा मेरे जीवन के प्रति बहुत प्रेम है, तर्हि संन्यासाय माम अनुजानी, तो मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो। तेनैव मे ग्राहन मुक्तिर भविष्यति, तभी मेरी आगे घड़ियाल से मुक्ति होगी। आया। अनन्य गति माता तत्युवाच, अन्य कोई गति न हो पाने के कारण, अन्य कोई उपाय न सूझते हुए इनकी माता ने उत्तर में कहा, उत्तर में क्या कहा, तथैव, जैसा तुम चाहते हो, अर्थात अच्छा कह करके इन्होंने उत्तर दिया। देखिए लिखा है सद्यस्य ग्रहात मुक्त, जिसके कारण ग्राह से मुक्ति होने पर सन्यासम आलम्ब्य, इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के लिए, देखिए लिखा है कि सन्यास ग्रहण करके पुत्र विरह संतप्ताम, अपने पुत्र की पुत्रत्व के विरह से व्याकुल माता को सांत्वना दे करके तया बांधवैश्च, मिला, तया बांधवैश्च, और अपने बंधु बांधवों से आज्ञा लेकर के यति वेश धर, अर्थात यति वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके, स्वजन्म भूमि त्यक्तवा, अपने जन्म भूमि को त्याग करके, देशाटन नितुम प्रवृत, देशाटन के लिए ये निकल पड़े, दूर दूर के देशों तक घूमने के लिए ये निकल पड़े। वन विथिकासु परिभ्रमण, अब देखिए लिखा है वन के विथिका माने मार्ग, वन के मार्गों में घूमते हुए, स क्वचित गुहांतवर्तिनम, वे कहीं गुफा के अंदर रहने वाले गौण पाद के शिष्य गोविंद पाद, मिला,
गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास पहुँचे। यतिवेश धारणम तम गोविंद पादम प्रविच्छ। यतिवेशधारी उनसे शंकर से गोविंद पाद ने पूछा कि कोसि त्वं भो, हु आर यू, तुम कौन हो। शंकर प्राह, शंकर ने कहा, मनो बुद्धि अवज्ञाम अहंकार चित्तांत न तो मैं मन हूँ। देखिए लिखा है नाहम, मिला आगे। नाहम मतलब न तो, अहम मतलब मैं, न मतलब न, अहम मतलब मैं। न तो मैं, अब शुरू से देखिए, मन, न तो मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, और न ही चित्त हूँ। मिला। न श्रुति मतलब कान हूँ, न जिह्वा मतलब न जीभ हूँ, न प्राण हूँ, और न ही नेत्र हूँ। न च व्योम, न ही आकाश हूँ, न च भूमि, और न ही भूमि हूँ। तेजो न तेज हूँ, वायु, और न ही वायु हूँ। चित्तानंद स्वरूप, मैं तो आनंद रूप से शिव हूँ, शंकर हूँ। अर्थात चिन्दानंद रूपो शिवो अहम, मैं तो शिव हूँ, मैं तो शंकर हूँ। ये किसने कहा? आदि शंकराचार्य जी ने कहा। आगे देखिए लिखा है कि एताम आलौकिकीं वाचं श्रुत्य गोविंद पादः तमसाधारणं जनं मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षां ददौ। गुरु गोविंद पादादेव वेदांत तत्त्वं विविध वदधीत्य स तत्त्वज्ञो बभूव। सृष्टि रहस्य अधिगम्य गुरोः आज्ञया स वैदिक धर्मोद्धरणार्थं दिग्विजय प्रस्थितः। ग्रामाद् ग्रामं नगरम् आटनं विद्वभिश्च शास्त्रचर्यां कुर्वन् स काशी प्राप्त। काशीवास काले स व्याससूत्राणाम् उपनिषदां श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च भाष्याणि प्रणीतवान्। ये देखिए आज की अंतिम लाइन लिखा है इस प्रकार की। देखिए एताम अलौकिकीं वाचम अश्रुत्य, ऐसी अलौकिक वाणी को सुन करके गोविंद पाद ने उन्हें देखिए लिखा है तम असाधारणम जन्म मत्वा। ऐसी अलौकिक वाणी को सुन करके, कैसी अलौकिक वाणी थी? जब शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम श्रोतम न जिह्मम न च प्राण नेत्रम। न ही मैं मन हूँ, न ही मैं बुद्धि हूँ, न ही मैं अहंकार हूँ, और न ही मैं चित्त हूँ। न हम श्रोतम, न तो मैं कान हूँ, न जिह्वा, न ही जीभ हूँ, न च प्राण हूँ, और न ही नेत्र हूँ। न च व्योम, न ही आकाश हूँ, न च भूमि, न ही भूमि हूँ। न तेज हूँ, न वायु हूँ, बल्कि मैं चित्त आनंद स्वरूप शिव हूँ, शंकर हूँ। समझ में आया? एताम अलौकिकीं वाचं श्रुत्य, ऐसी अलौकिक वाणी को सुन करके गोविंद पाद ने इन्हें असाधारण व्यक्ति समझ करके तस्मै संन्यास दीक्षां ददौ, इन्हें संन्यास की दीक्षा देना प्रारंभ किया। संन्यास में दीक्षित किया। गुरु गोविंद पादादेव वेदांत तत्त्वं विधिवत्यधीत्य, गुरु गोविंद पाद ने, शंकराचार्य ने गुरु गोविंद पाद से वेद के तत्व विधि पूर्वक अध्ययन करके तत्वज्ञों बभू, ये तत्व के क्या हो गए? ज्ञाता हो गए। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य, सृष्टि के रहस्य को जान करके गुरु आज्ञया, गुरु की आज्ञा से स मतलब उन्होंने वैदिक धर्म के उद्धार के लिए दिग्विजय करना प्रस्थान किया, या दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। ग्रामाद ग्रामम, गांव से गांव, नगराटन, नगर से नगर, घूमते हुए, विद्वद्भिश्च, विद्वानों से, विद्वानों के शास्त्र चर्चाम कुर्वन्, शास्त्रों की चर्चा करते हुए, स काशीम प्राप्त, वे काशी को पहुँचे।
काशीवास काले, काशी के निवास के समय में जब ये बनारस में रह रहे थे तो व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम, व्यास के सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवत गीता पर इन्होंने अपने भाष्य को लिखा। आ जाएगा। ये देखिए पाठ परीक्षा में 29 मार्च की परीक्षा में हो सकता है आ जाए, इसलिए आप लोग इसे खूब अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ करके जाइए। और अगर आ जाएगा तो संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित आदि शंकराचार्य नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। फिर उसके बाद अनुवाद रीडिंग डाल करके आप इसको पूरा कर दीजिएगा।